मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुरूद शरीफ तो हम पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अलावा कम्युनिकेशन तो कोई है नहीं। हाँ सही। पढ़ें किस वक्त? हालांकि बड़ी आसान बात है, आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, मदीना मुनव्वरा की जो फजर की अजान होगी और मदीना मुनव्वरा की जो मगरिब की अजान होगी, उसके घंटों में फ़र्क होता है। कहीं से 7 घंटे का फ़र्क है, कहीं 6 घंटे का फ़र्क है, कहीं 5 घंटे का फ़र्क है। आसान सवाल है कि भाई आप गूगल से देख लें भी किस वक्त वहाँ फजर की अजान होती है और किस वक्त वहाँ मगरिब की अजान होती है। आप उस वक्त अगर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो 70,000 फरिश्ता वहां पर हाथ बांधे खड़ा है फजर की अजान के वक्त, और वहां आपके नाम के साथ बताया जा रहा है कि उस दुरूद शरीफ आप पे पढ़ा, दुरूद शरीफ आप पे पढ़ रहे हैं, तो आप उस वक्त तो गरम गरम ही जा रहा होगा। वाह वाह, बहुत खूब। उस वक्त तो आप जब जैसे जैसे पढ़ रहे होंगे, क्या वो बात है। आगे डिलीवर फरिश्ते कर रहे होंगे और आपका नाम मुसलसल, आपका नाम जब हुजूर के कान पे समात में आ रहा होगा, वाह, तो क्या कितनी बात। रहमतें आप पर नाजल हो रही होंगी, कितने रिस्क के फैसले आपके लिए हो रहे होंगे। 70,000 फरिश्ता फजर के वक्त, 70,000 फरिश्ता मगरिब के वक्त, 1,40,000 फरिश्ता एवरी सिंगल डे हुजूर के सामने पेश होता है। क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। मौलाना जमशेद साहब जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उनको डेफिनेट लेके गए होंगे, बड़ी खिदमत की है उन्होंने, मौलाना तारिक जमील साहब के उस्ताद। मैंने कहा हज़रत साहब, ये इतने फरिश्ते जो हैं ये फिर वापस नहीं आते, तो आप कभी कभी कहते भी हैं कि अल्लाह को तो इबादत की ज़रूरत है। नहीं है, अल्लाह को तो इखलास की ज़रूरत है। तो फिर ये फरिश्ते क्या करते हैं? सही है। कहने लगे जब अल्लाह को किसी से प्यार हो जाए तो अल्लाह इन फरिश्तों को कहता है जाओ लोगों के दिलों में इसके लिए प्यार पैदा करो। हाय 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 हाय, वाह। फिर कायनात की हर चीज़ उस बंदे से प्यार करती है, लेकिन उसके लिए मेरे बच्चे अशरफ से अफजल होना पड़ेगा, अफजल से अकमल होना पड़ेगा, अकमल से मुकम्मल होना पड़ेगा, और मुकम्मल से कामिल होना पड़ेगा। फिर कामिल जब हो जाओगे तो फिर तुम पर एक विलायत उतरेगी, यानी आपका और अल्लाह का दोस्ती का एक एग्रीमेंट हो जाएगा। वली अल्लाह। फिर वली हो जाएगा। हाँ। तो अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी, अल्लाह के रसूल से दोस्ती हो जाएगी, फिर चाहत हो जाएगी, चाहत एक हो जाएगी, चाहत फिर जाहिर है, फिर चाहत हो जाएगी, फिर मजा आएगा जिंदगी गुजारने का। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन रहो तो उसके अंदर ना, एक बात करते हैं जिसके ऊपर हो सकता है बहुत सारी बातें हो जाएं, लेकिन कर देनी चाहिए। इंडिया का एक गाना है, मुझे वो बहुत फैसिनेट करता। एक डोर खींचे दूजा भागा चलाए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, ऐसे जैसे कोई दीवाना। दीवाना होने का सबूत उसने ये दिया है कि भाई जिससे आपकी मोहब्बत है वो आवाज दे, कच्चे धागे की तरह वो खींचा चलाए। सर जी एक वक्त आता है जब वहां से आवाज आती है हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह। ये है कच्ची डोर। अगर तो आप उस आवाज की तरफ भाग पड़े तो आप दीवाने हैं, अगर आप उसकी अगेंस्ट साइड पे भाग पड़े, डोर टूट गई, खत्म, डोर टूट गई सर, आपका रास्ता खत्म हो गया। दुनिया में सारी तरक्की कम्युनिकेशन की वजह से, हवाई रास्ते, समुद्री रास्ते, सड़कों के रास्ते, टेलीफोन, 1-on-1 है ना सर। तो भाई कम्युनिकेट अगर आप हो गए उस ज़ात इलाही के साथ, उस ज़ात बारी ताला के साथ, खालिक के साथ, मालिक के साथ दोस्ती हो गई, अल्लाह के महबूब के साथ आपकी दोस्ती होगी, तो काहे का डर है? आहा, और ये डोर ऐसी है जो टूट भी जाए तो जब चाहो दोबारा रुक कर लो तो दोबारा उतनी मजबूत हो जाएगी। यस, तौबा, अस्तगफुर। ऐसे ऐसे सर आप एक कदम बढ़ाएं, आप एक कदम बढ़ाएं। मदीना मुनव्वरा के पिलर एक जैसे हो सकते हैं, मक्का मुकरमा के पिलर एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है। आप नीचे देखिएगा तो काला पत्थर है, अगले के रेड पत्थर है, ये पिलर गोल है, वो चौरस है, वो काला पत्थर लंबा लगा हुआ, उसमें पतला लगा हुआ। ये सारे के सारे वो मकाम है जहां सहाबा कराम रहा करते थे, जो हुजूर के रिश्तेदार थे, हुजूर के दुश्मन थे, वहां पर सारे मुनाफिकीन, मक्का भी तो वहीं रहते थे। तो मैंने उनको कहा ये वाला पिलर। कहने लगा कैसे तुम कह सकते हो? अब मैंने वो निकाला बक्सुआ, क्या करता, मजबूर था मैं। वो हमने इसलिए रखा होता है कि वो जब एहराम बांधते हैं ना सर, तो उसको ना जी हम यहाँ पर पक्का बांध लेते हैं। सीधा किया मैंने, मारा मैंने वो जोड़ के अंदर, तो उसमें से जो खुशबू निकली, तो वो बंद ही इसलिए किया गया है। जब वो उसके ऊपर पिलर नहीं था ना जी, जब उसके ऊपर पत्थर नहीं लगा होता, लोग आपस में लगते थे, उस खुशबू से इतने मदहोश हो जाते थे, जख्मी हो जाते थे। जैसे मकाम इब्राहिम जो था, वो जब मकाम इब्राहिम की जगह पे था तो हाजी जो थे उसमें लगते, जख्मी होते, तो वो फिर तकरीबन 17-18 कदम उसको आगे बढ़ाया गया। और ये भी याद रहे कि हम पाकिस्तानी जो हरम की तरफ सजदा करते हैं, ये वही मकाम इब्राहिम की तरफ हम करते हैं, तो हम जो है वो हर वक्त मकाम इब्राहिम की तरफ रहते हैं। तो वो खुशबू जैसे ही बाहर आई तो वो एकदम से वो जथा सा, वो पीछे से वो आ गया बंदा अरबी, उन्होंने आगे मेरे कंधे पे हाथ रहे, उन्होंने इफ्ती खैर, ये ला माफी माफी मुश्किल। मैं कहा सॉरी सॉरी सॉरी। उसने फिर अपनी जेब से मोम निकाल के फिर बंद कर दिया। सरजीद आप दुआ करें, आप हरम में हो और मैं आपका खादिम हूँ, हाय हाय हाय। मैं मैं आपको वो मकाम 15 नंबर और 16 नंबर जो गेट है ना, बाबे बिलाल और बाबे हुनैन, उनके थोड़ा सा आगे ना अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था। दुआ कर लिया मैंने दिल में, अल्लाह आमीन आमीन। अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस कायनात की वाहिद खातून है जो 3 स्टार हैं, वाहिद खातून, ज़ौजतुर रसूल, सहाबियतुर रसूल, उम्महातुल मुस्लिमीन। वाह।
वाह 3 स्टार खातून, उनका घर वो आगे उनका घर। वो जो हम सुनते हैं ना जी, जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद दुश्मनों का घेरा तंग हो गया, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को बुलाया गया और कहा कि भाई यहाँ सो जाओ और अमानतें वापस करके सुबह मदीने आ जाइएगा। तो वो हजूर जहाँ से आया खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पे, फिर वहाँ से गए हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे, और वहाँ से वो गारे सौर की तरफ रवाना हुए। मैं आपको उसी रूट के ऊपर ऐसे करके ले जाऊं, लेकिन डर ये रहता है कि हजूर के कदमों पे कदम ना आ जाए। हाय लेकिन थोड़ा सा दूर, अब तो जहाँ जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूट था मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा का, वो रूट भी बहाल हो गया है। आप उसी तरह ऊंटों पे जा सकते हैं। वाह यस, वो भी बहाल हो गया है। कितनी देर बाद जाते हैं जुम्मा पढ़ने वहाँ पे? सर जुम्मा तो आ जाता है 7वें दिन, और दिल कर रहा होता है 7 मिनट के बाद तो बस फिर कोई ना कोई अल्लाह सबब क्या बना। बरकतें हैं, एनर्जी क्या है वहाँ की? मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे ये फील हुआ, जब मदीना की बात करें तो एक गोद है और उस गोद के अंदर हम हैं, और सारी सोचें पिछली ऐसे लग रहा है कि वो खत्म हो गई है, और ये हवाएं जो है वो हमें लपेटे हुए हैं, और हमें एक सुकून की कैफियत है। एनर्जीज हैं, क्या है? देखो सर जी, वहाँ पर जाहिर है वो एनर्जी है, वो बरकतें हैं, वो रहमतें हैं। इंसान जो है ना जी, इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर परेशान है, उसकी जो मुझे समझ आती है कुछ वजूहात ये हैं कि उसने ना कुछ बोझ उठाए हुए हैं, माजी का बोझ, जो कुछ पीछे होता रहा। अगर आप भूल जाएं, अगर आप ये समझे कि वो होना ही था, मुझे आगे बढ़ना है, तो क्या जरूरत है माजी का गट्टू सर के ऊपर लेके चलने की? एक चीज तो गई, उतारे ना, उतर गई। माजी का बोझ उतारें, नफरत का बोझ। तू कौन है? वाह वाह यार तू कौन है की मतलब है, मेरे रब ने खल्क किया है आपको और मुझे। वाह वाह वाह, मैं तो आपके पीछे जाऊं, मैं तो आपके पैरों के तलियों के नीचे हाथ रखूं, मैं आपके ऊपर फूल निशावर करूं, मैं दुरूद शरीफ पढ़ के नाला आपके ऊपर फूंकूं कि मेरे रब ने इसे खल्क किया है। वाह, नफरत का बोझ उतारना पड़ेगा, हसद का बोझ सबसे बड़ा बोझ है, हसद का बोझ। इन्हों क्यों लग रहा है? या अल्लाह दी हांडी तोड़, या अल्लाह उसको दे, उसकी मोहब्बत और इश्क के बदले मुझे भी थोड़ा सा दे, वाह, चाहे उससे कम दे, रश कर लो। हाँ, हसद का बोझ इतना खतरनाक बोझ है। मैं सर कॉन्फिडेंस के साथ आज फिर आपको कहता हूं कि जितनी वो बीमारियां डॉक्टरों को आपकी समझ नहीं आ रही, या आपको उसकी मेडिसिन असर नहीं कर रही, उसकी खदूद इतने मजबूत आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो गए हैं कि जिसकी वजह से आपको शुगर हो रही है, आपको ब्रेन हेमरेज हो रहा है, आपको हार्ट अटैक हो रहा है, आपको कैंसर हो रहा है, आपकी गिल्टियां बन रही हैं, आपके बच्चों का वजूद कमजोर हो रहा है, वो हसद है। हसद का बोझ अगर आप उठाए हुए हैं, आप जितनी मर्जी कमाई कर लें, वो डॉक्टर ले जाएगा आपसे। और लोगों की राय का बोझ, ये जो लोग नहीं आपको राय देते। मोइन अख्तर साहब से किसी ने पूछा पाकिस्तान की आबादी कितनी है, उस वक्त तो थी 23 करोड़ या 18 करोड़, कहने लगे 18 करोड़। उन्होंने कहा इसमें बीमार कितने लोग हैं, तो कहने लगे 18 करोड़। तो उन्होंने कहा फिर इन 18 करोड़ लोगों के लिए डॉक्टर कितने, कहने लगे 18 करोड़। आप किसी से भी कोई भी मर्ज आप उससे डिस्कस करें, आपको मेडिसिन देगा वो। यार क्या जरूरत है तुम्हें बताने की भी डॉक्टर बैठे हुए नहीं, तू हमें टेंशन ले जा। इसमें एक फिक्रा आपकी इजाजत से कि मेरे एक टीचर है इमरान हबीब साहब, तो वो उनको किसी ने बताया कि मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा कहां से कर रहा हूं? उन्होंने कहा जी मैं फलां बंदे से कर रहा हूं। उसका क्या दूर है? वो जो उसने सीएसएस की अटेम्प्ट की थी वो कामयाब नहीं हुआ, तो ही सेड कि वो तुम्हें फेल होने का तरीका सिखाएगा। यस, 100% सिखाएगा, क्योंकि वो फेल हो गया तो वो बेचारा उससे सीखने जा रहे हैं। और ये हमारी आम फहम है। अच्छा, ये खौफ आपने बता दिया, उसका चला गया माजी का। मुझे ये लगता है आप इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। माजी का आपने उतार दिया, आज़ाद उतार दिया आपने, वो उतार दिया। मुस्तकबिल का खौफ आपने पहले बता दिया कि वो तो खत्म कर ही दो, और मुझे लगता है हाल में हम रहते ही नहीं है। वो सरदार कमाल साहब ने एप्लीकेशन दी कि मुझे अपना ड्रामा करना है। उन्होंने कहा कौन से हाल में? वो कहता है हर हाल में। सर आप हाल में रहना चाहिए, आपको हाल पड़ा रहना चाहिए। वो कहता नहीं हो यार हाल पे गया, हाल पे गया यार मैंने। सर आपको तो कोई टेंशन होने नहीं चाहिए। एक इस पे चीज, माफ करना कितना इंपॉर्टेंट है। वो जो बोझ लेके हम चल रहे होते हैं सर जी, अल्लाह के 99 जो नाम है ना, वो 99 चीज अल्लाह के वो हैं कि भाई अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। यार इंसान भी तो है। वाह वाह, अल्लाह ने अपने आप से अलग थोड़ी किया बंदे को। मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा, अल्लाह कुरान में कहे जा रहा है मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा, तो क्यों नहीं उसका होके दे रहे? यार हो जाओ ना उसके। जो खालिक है, सारे खजाने दुनिया भर में जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जितने भी खजाने बनाए, एक भी आसमान में नहीं है, सारे जमीन के अंदर है, और जमीन आपके पैरों के नीचे है। ओहो वाह वाह, क्या फिक्र है यार, सारे खजाने तुम्हारे पैरों के नीचे रख दिए, और क्या चाहते हो अल्लाह से? तो हो जाओ ना फिर उसके हो जाओ, खजानों की चाबियां ले लो, पासवर्ड सारे। और आपने समझते कि ये जो माफी का हम बोझ लेके चल रहे होते हैं, दूसरों को माफ नहीं करते, ये जो बीमारियों का आपने जिक्र किया है सर, सबसे बड़ा बोझ है, सबसे बड़ा बोझ है नाम माफ करने का। वही तू वेंदा क्यों है यार? की गल होगी, तू वेंदा क्यों है? अन्ना है यार, अल्लाह की प्रोडक्ट को आप कह रहे हो, नाम रख रहे हो उसका। कितनी बुरी बात है सर। अल्लाह ने जो प्रोडक्ट बनाई होगी खालिक ने, वो कितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी। आप सर एक दफा माफ करके देखें, आप एक दफा प्यार करके देखें, आपको 100% सेम रिजल्ट मिलेगा। मैग्नेट है इंसान, जो चाहिए वो दो सर, जो चाहिए वो दो। कितनी इज्जत चाहिए तुम्हें, उतनी इज्जत कर दो लोगों की। सुहेल अहमद साहब कहा करते थे स्टार्ट में, जब हम आए ना, तो सुहेल अहमद साहब उन्होंने कहा पुत्र जितनी इज्जत चाहिए ना, उन्हीं लोगों की कर दे, अल्लाह तेन उन्हीं रिटर्न कर देगा। सर जो चाहिए वो कर दो। बहुत खूब है। टिकट कहते हैं आपके, मैं मुझे नहीं पता कहाँ से आ जाता है, अभी भी ऐसी मोबाइल पे आ जाता है? आता है सर, बिल्कुल आता है।
अभी थोड़े दिन पहले चौधरी मुनीर साहब मदीना में आ, वो यूएसए से मदीना में आ गए हैं, अपना सारा कारोबार छोड़ के मदीना मनव्वरा में आ गए। सर जी मोबाइल पे टिकट आता है, प्रिंग, फिर फोन, टिकट मैं तेन भेजा है पुत्र, अगे पीछे करा ली, आ जाए। यार एक इतनी मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर सुबैल इकराम साहब को जी जानते जी जी, बड़े प्यारे भाई हैं? दोस्त डॉक्टर सुबैल इकराम साहब चले गए दुबई, मैं उनके पीछे चला गया दुबई, वो आगे जद्दे, मैं उनके पीछे जद्दे आ गया, तो वीज़ा ही नहीं। वो मैंने कहता टेबल ते खलोता, उन्होंने कहा गो दिस लेडी, गिव हिम, यू हैव ब्लैक कार्ड, बैंक कार्ड? मैं कहा यस, गिव हिम 355 रियाल, ही विल गिव यू वीज़ा। अब मैं कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं, मैं गया उस खातून के पास, मैंने कहा गिव मी योर ब्लैक कार्ड, मैंने उसको दिया ना, उसने 355 रियाल उसमें से काटे और कुछ लिख के दिया हुआ है, मतलब उस पर वीज़ा भी नहीं है, उसने खुद से ही पता नहीं क्या उसके ऊपर लिख के दिया, ऐसे करके मैंने कहा जी गो दिस वे। मोइज़ी होते हैं उस धरती। सर जी उस साल का है वो, सोते पे उठ कर वो, ये जो एयरलाइन है ये हमारे पाकिस्तानी एयरलाइन, मैं उनको सिर्फ फोन भी कर दूँ ना कि 5 महीने बजे फ्लाइट पर जाना, वो कहते सर तुम आ जाओ तो बंदा खलोता है, यू हैव टू गो, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी गल नहीं। उनको यार तो एयरपोर्ट तो फिर 18-22 मिनट का रास्ता है मस्जिद नबवी। मैं लाइन के खलोता तो एक अरबी आया तो मेरी बांह फड़ के मैंने कहना किधर, मैं क्या किधर, कहते मैं गुजरात का रहने वाला, आ जा। सीधा ले गया काउंटर पे, वो इतनी लंबी लाइन से निकाल के मुझे इस काउंटर पे ले गया। अब आगे वो अरबी बैठा हुआ तो उसको कहता है अंत सदीक हाकी इफ्तिखार सुपरस्टार इन मुमसली पाकिस्तानी, तो वो अरबी ने थलो अपना मोबाइल कटे तो इंजन करके तो मैंने कहता वो मेरे अल्लाह, वाह वाह। कहते किस तरह जाओगे, मैं कहा जी चलो टैक्सी लै लवांगे। उन्होंने कहा ओ थले मेरा भरा खलोता है, ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੱਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ 12-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਬਾਬੁਲ ਹਿਜਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ वाह ਭਜਿਆ ਗਿਆ ਸਰ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਬਾਬੁਲ ਹਿਜਰਾ 'ਚ मैं सज्जा पैर रखा तो पहली अजान हुई है। वाह देखो हर एक को लालच होता है तकबीर उला के साथ नमाज जुम्मा मिल जाए, तकबीर उला के साथ जुम्मा सर। हाय वाह, तड़प के बगैर मुमकिन नहीं है मुझे लगता है। ये तो बुलावे की बात होती है, हाँ कनेक्शन, कनेक्शन है। हाँ कनेक्ट हो जाए, इधर आपका जिस्म तड़पे, उधर आपकी रूह तड़पे, आपकी रूह उधर रह गई हो, हाय आपकी बॉडी इधर आ गई हो, रूह उधर रह गई हो, उधर रूह तड़पे इधर जिस्म तड़पे, तो फिर दोनों आपस में मिलाएगा तो सही ना। जिसका माल है, जिसकी हम प्रोडक्ट हैं, जिसका हम माल है, उसके लिए क्या है, वो तो उसके सामने तो ऐसे कायनात रखी हुई है, एंकर गया एंकर गया एंकर गया एंकर गया। सर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लेके आए, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। और यकीन जानिए कि बहुत आज के जो पॉडकास्ट है वो हर हवाले से बड़ा बेहतरीन पॉडकास्ट इसलिए भी कि इसके अंदर तसव्वुफ, इसके अंदर अल्लाह से जुड़ना, कुरान से जुड़ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनकी आल औलाद से मोहब्बत। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।